जय साथियों, एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। देखिए, झारखंड में जब कभी भी भर्तियां आती है, आप लोग भी जानते हैं कि जब भर्तियां आती है तो आप लोग के मन में भी एक ऊर्जा आ जाता है कि नहीं, इस बार भर्ती आई है तो हम लोग नौकरी लेके रहेंगे, क्योंकि बार बार झारखंड में भर्तियां आती नहीं है। आप सबको पता है, बहुत साल बाद झारखंड में भर्तियां आती है। और ठीक इसी प्रकार से इस बार भी उत्पाद सिपाही का भर्ती आया है, झारखंड पुलिस का भर्ती आया है, और भी कई सारी भर्तियां वन विभाग की आने वाली है। तो बहुत सारी भर्तियां आने वाली है, आप लोग भी जान रहे हैं। लेकिन जब भी हम लोग इस प्रकार से सोचते हैं ना कि नहीं, इस बार भर्ती आई है तो इस बार तो कम से कम हम लोग नौकरी लेके ही रहेंगे, जी तोड़ मेहनत करते सभी बच्चे हैं। आप लोग भी इतने सालों से मेहनत करते आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी समय बाद जो है झारखंड में भर्तियां देखने को मिलती है। और झारखंड पुलिस ये सभी भर्तियां तो काफ़ी सालों बाद आती है, तो काफ़ी जुनून के साथ आप लोग मेहनत करते हैं। लेकिन इसी बीच क्या होता है ना कि बीच में एक ऐसा खबर सामने आ जाता है कभी कभी कि जिससे फिर एक बार मन में एक डाउट पैदा हो जाता है कि साला, मतलब एक नौकरी हम लोग का ईमानदारी के साथ हो भी सकता है हमारे इस झारखंड में कि नहीं हो सकता है, कि बहुत बड़ा मतलब एक असमंजस में कैंडिडेट पड़ जाते हैं कि मेहनत करे भी अथवा नहीं करे। अब जिस प्रकार से दोस्तों एक फिर से एक बड़ी घटना जो सामने आई है, झारखंड होमगार्ड का जो फर्जीवाड़ा जो पकड़ाया है अभी हजारीबाग से, बहुत बड़ा है दोस्तों। ये से नॉर्मल हम लोग घटना नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ये घटना 2020 के आसपास की है, जो 4 साल मान के चलिए जो फर्जीवाड़ा हुआ है 2020 में हुआ है। और इस फर्जीवाड़ा में दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी सारे लोग संलिप्त हो सकते हैं, है कि नहीं। यहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज़ आ रही है, जो झारखंड के डीजी है अनिल पल्टा जी, अभी जो होमगार्ड के डीजी हैं वो अनिल पल्टा जी, उन्होंने दोस्तों इन सभी चीज़ों का जांच करवाया। जांच में दोस्तों ये बहुत बड़ा जो है एक घटना पकड़ाया है। और इसमें दोस्तों देखिए, इसमें बहुत सारे लोग संलिप्त हो सकते हैं। मान के चलिए कि होमगार्ड की जो बहाली हुई है 2020 में, इसमें अगर हम लोग देखा जाए तो होमगार्ड की बहाली में जो कैंडिडेट होते हैं वो खास करके कैंडिडेट होते हैं जो उसी डिस्ट्रिक्ट के स्थायी निवासी होते हैं। उन्हीं को दोस्तों बहाल अधिकतर किया जाता है, क्योंकि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग भर्तियां आती है होमगार्ड की। सभी डिस्ट्रिक्ट में भर्तियां आई हुई है, आप सबको पता है। लेकिन जिस डिस्ट्रिक्ट में मान के चलिए कि अब हजारीबाग में ये फर्जीवाड़ा हुआ है, तो हजारीबाग के कैंडिडेट को वहाँ पे बहाल होना चाहिए था एक्चुअल में, और प्रॉपर तरीके से होना चाहिए था। जिस प्रकार से बहाली ली जाती है उस प्रकार से प्रॉपर तरीके से बहाली होके फिर कैंडिडेट का सिलेक्शन होना था। लेकिन मतलब इतनी बड़ी धांधली हुई है। मान के चलिए 2020 की भर्ती थी, और 2020 से मान के चलिए 4 साल उनसे ड्यूटी भी ली गई। 23 कैंडिडेट का दोस्तों फर्जीवाड़ा हुआ है कि 23 कैंडिडेट को बिना किसी फिजिकल एक्टिविटी के, बिना किसी प्रोसेस के बहाल कर दिया गया। उन्हें 4 साल ड्यूटी कराया गया, उन्हें सरकारी पेमेंट दिया गया। सरकार को इसमें दोस्तों करोड़ों का नुकसान हुआ है। 1 से 1.5 करोड़ के आसपास दोस्तों सरकार का भी नुकसान हुआ है, क्योंकि उन्होंने पेमेंट भुगतान किए हैं उन कैंडिडेट को जो फर्जीवाड़े तरीके से दोस्तों भर्तियां लिए हैं। बहुत ही मतलब एक अजीब वो गरीब दोस्तों घटनाएं सामने आती है। इससे कहीं ना कहीं सही बात है कि कैंडिडेट डिमोटिवेट क्यों ना हो, क्यों उनके मन में एक डाउट ना पैदा हो कि वाकई में हमारे झारखंड में एक ईमानदारी तरीके से हम लोग नौकरी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। क्योंकि आपको पता है, और ये फर्जीवाड़े दोस्तों इसलिए अब होमगार्ड जैसे बहालियों में भी इसलिए होने लगे, क्योंकि आप देखिएगा तो होमगार्ड की भी बहाली में अब पेमेंट कम नहीं है। होमगार्ड की भी सैलरी अगर देखिएगा तो 32,000 के आसपास होमगार्ड की सैलरी पहुंच गई है। तो सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी है। और सबसे ताज्जुब वाली बात यह है कि इसमें 6 कैंडिडेट दोस्तों बिहार के कैंडिडेट को बहाल करा दिया गया। अब लोग सोच रहे हैं किस लेवल की धांधली हुई होगी कि 6 कैंडिडेट बाहर के जो बिहार के हैं उनको। और बिहार दोस्तों एक ऐसा स्टेट बन गया है, कहीं पे भी अगर ये खास करके पेपर लीक के मामले हो जाएं, या फिर कहीं पे भी अगर झारखंड में हो, चाहे कहीं पे भी जो धांधली वाली जो चीज़ें सामने आती है ना, उसमें पेपर जो बिहार के कैंडिडेट है उनका नाम एकदम संलिप्त रहता ही है कि बिहार का कैंडिडेट उसमें शामिल रहेगा ही। कहीं से भी कुछ बड़ी घटनाएं आती, खास करके अगर हमारे झारखंड में कुछ भी होती है तो ऐसा मान के चलिए कि बिहार के कैंडिडेट जरूर उसमें शामिल होंगे, तभी ये धांधली हुई है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। देखिए, बिहार के कैंडिडेट ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सब कोई ऐसे हैं, लेकिन हैं, अधिकतर हैं, तभी इस प्रकार की घटनाएं होती है। और पैसा अगर कोई अधिकतर देने के लिए कोई अगर कोई स्टेट के कैंडिडेट तैयार रहते तो वो बिहार के कैंडिडेट हैं। अभी यहाँ पे देखिए, मान के चलिए कि 6 कैंडिडेट बिहार के आके घुस गए। 23 कैंडिडेट में 6 कैंडिडेट बिहार के थे। अब बताइए ना, वो होमगार्ड जिनकी बहाली करा दी गई, ना उनका ट्रेनिंग लिया गया, ना प्रोसेस को फॉलो किया गया, 4 साल उनका उनसे ड्यूटी भी लिया गया।
किस लेवल का धांधली वो है मान के चलिए। अगर हमारे झारखंड के जो डीजी हैं अनिल पल्टा जी, उनके कानों तक ये खबर अगर नहीं पहुंचता तो मान के चलिए ये जो होमगार्ड बहाल हुए ये अपनी नौकरी करते रहते। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारी घटनाएं हो सकती है हमारे झारखंड में, क्योंकि इन सभी चीज़ों का अगर सही से अगर जांच किया जाए तो बहुत इस प्रकार की घटनाएं निकल सकती हैं। तो एक ईमानदारी पूर्वक एक कैंडिडेट के मन में क्या गुजर सकती है इन सभी घटनाओं को देखते हुए ये सोच सकते हैं। कभी पेपर लीक, सीजीएल लगातार पेपर लीक के मामले आ रहे हैं, 10 साल 12 साल होने को जा रहा है लेकिन एग्ज़ाम एक कंडक्ट नहीं हो पा रहे सही से, पेपर लीक हो ही जा रहा है। और इसमें बिहार के कैंडिडेट भी शामिल लगभग मिल ही जा रहे हैं कि बिहार के कैंडिडेट इसमें शामिल थे। बहुत ही मतलब इस प्रकार की घटनाएं एक तरफ से मतलब मन को मतलब झकझोर कर देने वाली होती कि क्या वाकई में हम लोग को मेहनत करना चाहिए उस लेवल में जाके, या फिर हम लोग को एक जगह पैसा इकट्ठा करना चाहिए कि कहीं पे अगर मांग दे तो वहाँ पे जाके हम लोग दे दें और अपनी नौकरी ले लें। मतलब बहुत बड़ा सवाल है। और इन सभी चीज़ों का दोस्तों अभी मेरे हिसाब से जिस प्रकार से जांच में पकड़ाया है बहुत सही है। अनिल पल्टा जी जो हमारे झारखंड के डीजी हैं उनका तारीफ करना वाकई में बनता है कि इतने बड़ा जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसका उन्होंने खंडन किया है, जांच बैठाया है। इसमें गिरिडीह के जो हमारे समादेष्टा हैं होमगार्ड के वो पकड़ाए हैं, रवि कुमार कुजूर, हजारीबाग के जो होमगार्ड में जो रहे हैं रवि कुमार वो भी पकड़ाए हैं। काफ़ी सारे लोग हैं दोस्तों जिस फर्जीवाड़े में हैं। साथ में उन कैंडिडेट के ऊपर भी केस हुआ है जो पैसा दे के अपने आप को नौकरी में शामिल करना चाह रहे थे, शामिल किए हैं, सरकार से पैसा उठाए हैं। और देखिए सरकारी जो पेमेंट उन्होंने लिया है उसका भुगतान अब उन्हें करना ही पड़ेगा। इतने दिनों से जो पेमेंट उठाए हैं उन सभी पेमेंट का भुगतान उन्हें करना पड़ेगा। साथ में जो इन सभी चीज़ों में संलिप्त हैं उनकी नौकरी भी मान के चलिए कि अब चली जाएगी। तो ये फर्जीवाड़े पकड़ाया है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन इस प्रकार के फर्जीवाड़े नहीं होना चाहिए, कदापि नहीं होना चाहिए। क्यों हो? आखिर इतने सालों से बच्चे मेहनत क्यों कर रहे हैं? अगर इसी प्रकार से तो फिर बच्चे तो पैसा रखेंगे ना एक जगह इकट्ठा करके, कहीं काम करके फिर नौकरी लेगा तो लो भाई हमको भी ले लो, है कि नहीं? तो एक तरफ से अभी जिस प्रकार से सरकार डिसीजन जो लेने जा रही है मेरे हिसाब से ये बहुत बेहतरीन डिसीजन है कि जो भी फर्जीवाड़े हुए वो पकड़ा रहे हैं। और साथ में अभी जो ऑनलाइन मोड में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं ये बहुत ही बेस्ट तरीका है, क्योंकि इतने सालों से रेलवे जो ऑनलाइन एग्ज़ाम ले रहे हैं ना इसमें पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं ना कुछ हो रहे हैं, लेकिन अभी झारखंड में ये जो ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने की बात कीजिए ये बिल्कुल सही डिसीजन है सरकार का। और इसी ऑनलाइन मोड में सारे एग्ज़ाम होने चाहिए ताकि ये पेपर लीक के मामले, इस प्रकार की जो घटनाएं सामने आ रही इस प्रकार की घटनाएं दोबारा सुनने को ना मिले। क्योंकि बच्चों के मन में दोस्तों कोई भी, मैं भी अगर तैयारी करता आज तो मेरे मन में भी ये एकदम सवाल पैदा होता कि क्या मैं आज तैयारी करूं अथवा नहीं करूं। बहुत बड़ा सवाल है आपके मन में भी, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि क्या वाकई में मुझे तैयारी करना भी चाहिए झारखंड का कोई भी एग्ज़ाम का अथवा नहीं करना चाहिए। खैर ये सभी चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन आने वाले दिनों में सरकार अगर ऑनलाइन मोड में आपका एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे झारखंड सीजीएल एग्ज़ाम हो, झारखंड उत्पाद सिपाही एग्ज़ाम हो, झारखंड पुलिस के एग्ज़ाम हो, चाहे JFWC वाले एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराती है तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रहेगा। और यही तरीका सबसे ईमानदारी के साथ मेरे हिसाब से लेने का बेस्ट तरीका रहेगा। क्योंकि इसके बाद अगर ऑफलाइन मोड में फिर से एग्ज़ाम होते हैं तो फिर फेयर मानना बहुत ही मेरे हिसाब से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए, क्योंकि फेयर तरीके से आजकल ऑफलाइन एग्ज़ाम बहुत ही कम ऐसे हैं जो सक्सेसफुल हो पा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अभी सभी एग्जामों को ऑनलाइन मोड में लिए जाना चाहिए। और देखिए ये बहुत दिनों से चल रहा था, ये तो खैर चीज़ें सामने आ गई, पकड़ा गए सभी लोग, तो अब उनकी नौकरी जाएंगे, साथ में जेल भी होगा। जो पैसे उन्होंने लिए हैं सरकार से वो उनका भी भुगतान करना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा हुआ है। और इसी प्रकार से अगर और भी कहीं कुछ हुए हैं तो पकड़ाने चाहिए, ताकि ईमानदारी से जो मेहनत करें जो बच्चे उनका नौकरी होना चाहिए हमारे झारखंड में। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।